तो आज की ये जो हियरिंग है भाई, इसमें सबसे पहले एक एक करके इश्यूज इसमें जो डील हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक इशू जिस पे बात हुई वो दिल्ली जैसे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जहां एज लिमिट है कम। अब क्या है, दिल्ली जुडिशरी में द मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 32 ईयर्स। 32 ईयर्स एज लिमिट है यहां। अब इसमें समस्या क्या होती है कि एक बच्चा 5 ईयर लॉ ग्रेजुएशन करता ही 24-25 साल में है कंप्लीट, है ना। उसके बाद वो जाता है 3 साल की प्रैक्टिस करने जाएगा अब ऑब्वियसली, तो 28 के आसपास वो पहुंच चुका है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने में। उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस ही एक बार 1 साल का होता है, कई बार उससे भी ऊपर पहुंच जाता है, वैकेंसी आई नहीं आई। तो ये जो बच्चा है जो दिल्ली जुडिशरी टारगेट कर रहा है, जब तक ये एलिजिबल होगा उसके बाद एक या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट बचेंगे उसके पास, बस इससे ज्यादा चांस नहीं है उसके पास, और हो सकता है वो उसके बाद इनएलिजिबल हो जाए बिकॉज ऑफ दिस एज क्राइटेरिया। सो दिस वाज अ पॉइंट व्हिच वाज पुट फॉरवर्ड कि साहब ये भी एक समस्या है कि जहां 32 साल एज लिमिट है, अब 24-25 साल में बच्चा ग्रेजुएशन हो रहा है, वो 5 ईयर वाला। अगर कोई 3 ईयर कर रहा है तो हो सकता है 1 आध साल और ऊपर नीचे हो जाए वो, है ना। और इसके बाद इसीलिए फिर ये समस्या भी इधर पे आ जाती है कि ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल प्रैक्टिस करने जाएंगे, एनरोलमेंट कराएंगे, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा प्रोविजनल, फिर प्रैक्टिस काउंट होगी 3 साल की प्रैक्टिस। और ऐसा तो होगा नहीं कि जिस दिन आपकी 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हुई उसी दिन वैकेंसी आ जाएगी, है ना। इट मे टेक टाइम, उसका प्रोसेस में टेक टाइम, एक आध बार फेलियर भी होता है इन एग्जाम्स में, उसके बाद आप एलिजिबल ही हो जाएंगे काइंड ऑफ। तो ये एक विचारणीय इशू है, ये एक मुद्दा था जिस पे विचार होना चाहिए। ये दिस वाज पुट फॉरवर्ड इन टुडेज हियरिंग, जो कि हमें बताता है कि यार ये 3 साल प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये जो रूल रखा गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन ऑलरेडी लंबा होता है लॉ का इन कंपैरिजन टू एनी अदर, तो थोड़ी सी परेशानी है।